ओ गॉड, देखो इसकी हालत। तुम जैसे लोग मेहनत नहीं करना चाहते इसलिए भीख मांगते हो। जा उठा ले। इतने पैसे शायद तूने जिंदगी में पहली बार देखे होंगे। गरीब हूं मैडम, लेकिन भीख में मिली बेइज्जती नहीं लेता। उस लड़के की आंखों में कुछ अलग था। एक लड़का फटे हुए कपड़ों में सड़क किनारे बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर धूल लगी थी। लोग उसे देखकर ऐसे निकल रहे थे जैसे वह इंसान नहीं, बस सड़क का एक हिस्सा हो। उस लड़के का नाम था कबीर। लेकिन इस बेंगलुरु शहर में कोई नहीं जानता था कि यही लड़का असल में भारत की सबसे बड़ी कंपनी ओबेरॉय एम्पायर के मालिक का इकलौता बेटा था। पर इस वक्त वो सिर्फ एक भिखारी जैसा दिख रहा था। उसे कुछ घंटे पहले कोलकाता में ओबेरॉय एम्पायर की 80वीं मंजिल पर बने आलीशान ऑफिस में जोरदार बहस चल रही थी। तुम मेरी बात कभी नहीं समझोगे डैड, और तुम जिम्मेदारी का मतलब नहीं समझते। मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, तो निकल जाओ इस घर से। आज के बाद मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे नाम के बिना क्या करते हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार कबीर सच में घर छोड़ चुका है। जिस लड़के ने हमेशा प्राइवेट जेट में सफर किया था, आज वही फुटपाथ पर सो रहा था। चल हट यहां से। भूख से उसका सिर चकरा रहा था। तभी उसकी नजर सामने एक बड़े कैफे पर पड़ी। वहां कुछ अमीर लड़कियां बैठी थीं। उनमें सबसे खूबसूरत लड़की थी अनाया सेन, बेंगलुरु के बड़े बिजनेसमैन दीपक सेन की बेटी। दीपक सेन ओबेरॉय एम्पायर में जनरल मैनेजर थे। अनाया को हमेशा से अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। कबीर धीरे धीरे कैफे के पास पहुंचा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैडम बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना मिल जाएगा। ओह गॉड, देखो इसकी हालत। तुम जैसे लोग मेहनत नहीं करना चाहते इसलिए भीख मांगते हो। जा उठा ले। इतने पैसे शायद तूने जिंदगी में पहली बार देखे होंगे। गरीब हूं मैडम, लेकिन भीख में मिली बेइज्जती नहीं लेता। उस लड़के की आंखों में कुछ अलग था। अगले दिन अनाया अपनी लग्जरी कार से कॉलेज जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक उसकी कार बंद हो गई। क्या यार, अभी से क्या हुआ? अगर चाहो तो मैं मदद कर सकता हूं। पीछे से आवाज आई। अनाया ने मुड़कर देखा। तुम? कुछ मिनटों तक उसने इंजन देखा और कार स्टार्ट कर दी। तुम्हें यह सब आता है? अनाया ने हैरान होकर पूछा। थोड़ा बहुत। ठीक है, ये लो पैसे। उसने पर्स से नोट निकाले। मदद का पैसा नहीं लेता। कबीर उसे जाते हुए देखता रह गया। बारिश तेज हो चुकी थी और पता नहीं क्यों अनाया के मन में पहली बार उस लड़के को लेकर अजीब सी बेचैनी होने लगी। उधर कोलकाता में देवराज ओबेरॉय गुस्से में पूरे घर में घूम रहे थे। अब तक कबीर का पता क्यों नहीं चला? सर, कबीर सर अपना फोन, क्रेडिट कार्ड सब छोड़ चुके हैं। उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। देश का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू करो। और उसी पल बेंगलुरु की एक सड़क पर बारिश में भीगा कबीर एक टूटे बस स्टॉप के नीचे बैठा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी ऐसी बदलने वाली है जिससे पूरा शहर हिल जाएगा। लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन अनाया सेन के दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, वही भिखारी लड़का कबीर। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उस लड़के में ऐसा क्या था जो बार बार उसे याद आ रहा था। उसकी आंखें, उसका एटीट्यूड और सबसे ज्यादा उसका वो डायलॉग, गरीब हूं मैडम, लेकिन भीख में मिली बेइज्जती नहीं लेता। अनाया अपने कॉलेज के पार्किंग एरिया में खड़ी थी। तभी उसकी दोस्त रिया हंसते हुए बोली, कहीं तू उस भिखारी के बारे में तो नहीं सोच रही? शट अप रिया, पहली बार किसी गरीब ने तुझे एटीट्यूड दिखाया है, इसीलिए तू परेशान है। उधर कबीर पूरी रात भूखा रहा था। आखिरकार उसे एक छोटे से भोजनालय, ढाबे पर काम मिल गया। ईमानदारी से काम करेगा तो खाना और सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी, ढाबे के मालिक शंभुदा ने कहा। वो सख्त आदमी थे पर बुरे नहीं थे। जिस लड़के ने कभी करोड़ों की बोर्ड मीटिंग्स अटेंड की थीं, वो उसी दिन गंदे बर्तन साफ कर रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, जैसे वो जिंदगी को पहली बार उसके असली रूप में देख रहा हो। शाम का समय था। अनाया अपनी फ्रेंड्स के साथ उसी रोड से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर उस छोटे से ढाबे पर पड़ी और अगले ही पल वो ठिठक गई, क्योंकि अंदर वही लड़का काम कर रहा था, पसीने से भीगा हुआ, हाथों में झाग, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सा कॉन्फिडेंस था। रिया हंस पड़ी। देख अनाया,
तेरा हीरो। अनाया चुप रही। उसे नहीं पता क्यों, पर उसे अच्छा नहीं लगा।